आज के लेक्चर में हम लिमिट के बारे में पढ़ेंगे। लिमिट की परिभाषा क्या होती है और इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा लिमिट। तो लिमिट दो टाइप के होते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट जो क्या होता है, एल एच एल नोटेशन देते हैं। लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू एल, या क्या लिखते हैं, एफ ए माइनस जीरो इज इक्वल टू एल जब एक्स इज लेस देन ए। तो अ फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू टेंस टू लिमिट एल एस एक्स टेंस टू ए फ्रॉम लेफ्ट। ठीक, तो इसको ऐसा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, ये आपका नोटेशन होता है। और इसका फार्मूला क्या होता है, एफ ऑफ ए माइनस जीरो इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच। यहाँ पे कंडीशन क्या है अपने पास, एक्स इज लेस देन ए, एक एक्स क्या है, ए से छोटा होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट को कैसे डिनोट करते हैं, f of a plus 0 is equal to L. That is, a function f(x) is set to tends to limit L as h tends to a or approaches to a from the right. Right, x राइट से a की तरफ अप्रोच करता है, तब f(x) का वैल्यू जो होता है वो किसके बराबर होता है, l के बराबर होता है। तो ये राइट हैंड लिमिट होता है। और इसका फार्मूला क्या है, एफ ऑफ ए प्लस जीरो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट का मतलब क्या है, दोनों का वैल्यू फाइनाइट है। ठीक है, फिक्स्ड और फाइनाइट है, और दोनों इक्वल है, तब क्या कहलाता है, एल, और वो वैल्यू एल के बराबर है, तब क्या कहलाता है कि एल इज कॉल्ड लिमिट ऑफ एफ एक्स इफ एक्स टेंस टू ए। जब एक्स ए की तरफ अप्रोच करता है तब एफ एक्स की लिमिट क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। ठीक है, ये आप 12th क्लास में पढ़े हैं, जस्ट ये रिवीजन है। ठीक है, तो और इसको कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल इफ एंड ओनली इफ क्या फर्स्ट कंडीशन क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट है। एग्जिस्ट का मतलब क्या है, फाइनाइट वैल्यू, और दोनों क्या है, इक्वल है किसके, एल के। टेंस टू जीरो e to the power 1 upon x upon 1 of e to the power 1 upon x plus 1 if it एग्जिस्ट। यदि यह एग्जिस्ट है तो इसकी लिमिट निकालनी है। तो लिमिट निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहला लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा और दूसरा राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। और अगर दोनों एग्जिस्ट है और दोनों का वैल्यू सेम है, तब इस लिमिट का वैल्यू हम क्या कहेंगे, एग्जिस्ट होगा। और जो लिमिट होगा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट, जो इक्वल लिमिट होगा, वही इसका फंक्शन का क्या होगा, लिमिट होगा। तो यहाँ पे फंक्शन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 1 अपन एक्स अपन ई टू द पावर 1 अपन एक्स प्लस 1, और ए इक्वल टू क्या है, जीरो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाता है, एफ ए माइनस जीरो। नोटेशन क्या है, एफ ए माइनस जीरो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ जीरो माइनस जीरो लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, या इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच। और एफ ऑफ एक्स क्या है, ये वाला फंक्शन है, इसमें एक्स के जगह पे क्या करना है, माइनस एच रखना है। तो यहाँ पे माइनस एच रखेंगे, तो लिमिट ऑफ ई टू द पावर
लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 e टू द पावर -1 अपन h अपन लिमिट e टू द पावर -1 अपन h प्लस 1। x के जगह पे इस फंक्शन में x के जगह पे क्या रख दिए, -h रखे हैं, और h टेंस टू 0 है तो h का वैल्यू यहाँ पे 0 रखी है, तो -1 अपन 0 अपन -1 अपन -इन्फिनिटी अपन e टू द पावर -इन्फिनिटी प्लस 1। तो e टू द पावर -इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, इसका वैल्यू आप जानते हैं, तो ये हो जाएगा 0 अपन 0 प्लस 1, दैट इज 0 अपन 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या हो गया, एफ ऑफ 0 - 0 इज इक्वल टू 0, राइट। अब आप क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। दूसरा क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का नोटेशन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h, ठीक, इज इक्वल टू एफ लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 एफ h हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये वैल्यू रखेंगे, x इज इक्वल टू h रख देंगे, तो ये आप e टू द पावर क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 e टू द पावर 1 अपन h अपन e टू द पावर 1 अपन h प्लस 1। यहाँ पे देखिए लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं। अगर लिमिट सॉल्व करने के लिए ध्यान रखिए कि हमें फाइनाइट वैल्यू लाने की कोशिश करना है, तो मतलब लिमिट तब रखते हैं, लिमिट का वैल्यू h इज इक्वल टू 0 तब रखेंगे जब हमको फाइनाइट वैल्यू मिलना, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या है फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, और हमको लगता है कि इसके आगे और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तब इस लिमिट का वैल्यू रखते हैं। h टेंस टू 0 है तो 0 कब रखेंगे, जैसे यहाँ पे हम डायरेक्ट 0 रख देंगे, तो डायरेक्ट 0 रख देंगे तो 1 अपन 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और e टू द पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी, तो मतलब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। हम कोशिश करते हैं सिंप्लीफाई करके कि वैल्यू को राइट हैंड लिमिट रख देते हैं तो ये इन्फिनिटी हो जाता है, तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ सिंप्लीफाई करेंगे। क्या सिंप्लीफाई करेंगे कि e टू दी पावर 1/h डिनोमिनेटर में कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपन e टू दी पावर 1/h, और ये जो है e टू दी पावर 1/h, e टू दी पावर 1/h कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 1 अपन 1 प्लस इसको ऊपर ले जाएंगे तो e टू द पावर -1/h। अब h इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपन 1 प्लस e टू द पावर -इन्फिनिटी, और e टू द पावर -इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, तो 1 अपन 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। और लेफ्ट हैंड लिमिट हमने क्या निकाला है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकाला है, एफ ऑफ 0 - 0 इज इक्वल टू 0 निकाला है। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों तो एग्जिस्ट है, बट दोनों इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 के बराबर है और राइट हैंड लिमिट क्या है, 1 के बराबर है। तो दोनों लिमिट एग्जिस्ट है, मतलब फाइनाइट है, बट दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए लिमिट क्या है, एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है। अगर दोनों लिमिट बराबर होता तब एग्जिस्ट होता है, दोनों का लिमिट अलग अलग है इसलिए एग्जिस्ट नहीं है। दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने फाइंड आउट किया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स के दो वैल्यूज दिए हैं, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, और जब एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा है, ठीक है, एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा है तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 1, राइट। हमको क्या निकालना है, फाइंड लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स इफ इट एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट है मतलब फाइनाइट है
तो इसका वैल्यू, लिमिट का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फंक्शन का दो वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स का दो वैल्यू है। यदि एक्स इज लेस देन 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, यदि एक्स इज ग्रेटर देन 1 है तो क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन 1 है तो क्या है, एक्स प्लस 1 है। तो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या है, एक्स टेंस टू ए होता है तो एक्स टेंस टू 1 है, तो ए इक्वल टू क्या है 1। अब हम पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो एफ ऑफ ए माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स। दूसरा जो फार्मूला होता है, इसके लिए कंडीशन क्या होता है, एक्स इज लेस देन ए, ये होता है। अब हम इसको फिट कर देंगे अपने क्वेश्चन के साथ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ ए माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक्स इज लेस देन 1 होता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जब एक्स इज लेस देन 1 है तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, ये दिया हुआ है। हम डायरेक्ट एच का यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, दूसरा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। जब हमारे पास एक कंडीशन दिया हुआ है कि एक्स इज लेस देन 1 है तो एफ एक्स का वैल्यू क्या 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ से 1 स्क्वायर मतलब 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ 1 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या मिल गया 4। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट का फार्मूला क्या होता है, एफ ऑफ ए प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। जब एक्स क्या है ए से बड़ा हो, तो यहाँ ए इक्वल टू क्या है 1 है, ए इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे फार्मूला इस पर क्वेश्चन भी है, राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ 1 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। एक्स इज ग्रेटर देन 1, जब एक्स इज ग्रेटर देन 1 है तो एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको, एक्स प्लस 1। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या रख देंगे, राइट हैंड लिमिट के केस में एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 4 है और राइट हैंड लिमिट क्या है 2 है। दोनों का वैल्यू फाइनाइट है, मतलब राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट है, बट दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये लिमिट, दिस लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज नॉट एग्जिस्ट, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो इस तरह से हम लिमिट का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मेरे ख्याल से ये 12th क्लास में आपने पढ़ा है, तो ये है थोड़ा सा रिवीजन है। अब इसके बाद लिमिट निकालने का एक और दूसरा टेक्निक होता है, एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक। तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक्स के बारे में